टुडे वी टॉकिंग अबाउट ए ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, या इसको ही बोलती है एड्रीनलिन ग्लैंड। ओके, तो देखो ग्लैंड का अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एक, कोई सी भी ग्लैंड पूछ सकते हैं, थायराइड, पैराथायराइड, या सुप्रारीनल ग्लैंड, या प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो टुडे वी टॉकिंग अबाउट एनाटोमी ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल मतलब किडनी के ऊपर, किडनी का जो अपर पोल होता है ना, वहाँ पे दो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है, राइट और लेफ्ट, इसीलिए सुप्रारीनल ग्लैंड। और देखो ग्लैंड के ना दो पार्ट होती है, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। तो जो मेडुला पार्ट होता है ना, उसे सिक्रेशन होता है एड्रीनलिन हार्मोन का, है ना, इसीलिए इस ग्लैंड को एड्रीनलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, तो देखो आपको आपको पता है कि देखो ये हो गई किडनी, है ना, ये हो गई किडनी, दो किडनी। ठीक है, तो किडनी ये राइट साइड, राइट किडनी, और ये लेफ्ट किडनी। तो राइट किडनी के ऊपर होती है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, और वो होती है ट्रायंगुलर। ओके, वो होती है ट्रायंगुलर, ऐसे ट्रायंगुलर। और जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होती है ना, वो होती है सेमिलूनर, सेमिलूनर ऐसे। ठीक है, सेमिलूनर। तो ये ट्रायंगुलर हो गई, और ये सेमिलूनर, सेमिलूनर, और ये हो गई किडनी, किडनी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है कि राइट सुप्रारीनल ग्लैंड ये होती है ट्रायंगुलर, और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड ये होती है सेमिलूनर, और होती है वन पेयर, है ना, वन पेयर हो गई ना, वन पेयर। ओके, तो ये डायग्राम आपको याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसकी थ्योरी। तो ये वन पेयर होती है, और एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, और वन पेयर होती है, और मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ये हो गई। अब बात करती है इसकी सिचुएशन कि इसकी लोकेशन ये कहाँ पे होती है। तो ये मैंने डायग्राम में आपको बता दिया। ठीक है, तो देखना, पोस्टीरियर एब्डोमन, पोस्टीरियर एब्डोमन वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमन वॉल, और ओवर अपर पोल ऑफ किडनी, किडनी के अपर पोल पे होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये एपिगेस्ट्रियम होती है, एपिगेस्ट्रियम रीजन में होती है। ओके, तो ये हो गई इसकी कि ये कहाँ पे होती है, सुप्रारीनल ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके सब डिवीज़न। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर्टेक्स और इनर मेडुला। मेडुला से एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसको एड्रीनलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं आउटर, आउटर कोर्टेक्स। तो आउटर कोर्टेक्स देखना, आउटर कोर्टेक्स ये मीजोडर्मल होता है ना, ये मीजोडर्मल होता है, ये याद करना है। ये कभी कभी MCQ में आ जाता है कि कोर्टेक्स पार्ट होता है। ओके, और ये सिक्रेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन का, ये भी याद करना है, स्टेरॉयड हार्मोन। ये हो गया। ये होने के बाद में आउटर कोर्टेक्स, और सेकंड इनर, सेकंड हो गया इनर मेडुला, इनर मेडुला। तो मेडुला यहाँ पे कुछ सेल होती है, क्रोमोफिन सेल होती है ना, क्रोमोफिन सेल्स होती है जो सिक्रिएट करती है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। इनर मेडुला के अंदर क्रोमोफिन सेल होती है जो सिक्रिएट करती है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, और इसीलिए इस ग्लैंड को अपन एड्रीनलिन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से सिक्रेट होता है, क्रोमोफिन सेल होती है जो होती है इनर मेडुला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी साइज की और शेप की, यह भी इम्पोर्टेंट है, और वेट की। देखो ये तीनों चीज़, साइज, शेप और वेट, एक तो सुप्रारीनल ग्लैंड
और एक प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों की ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और MCQ भी आता है यहाँ से, साइज, शेप और वेट। और ऐसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड में भी होता है साइज, शेप और वेट। ओके, तो इसकी देखना, हाइट होती है 50 mm ऑलमोस्ट, और ब्रीथ इसकी होती है 30 mm ऑलमोस्ट, और थिकनेस ये होती है 10 mm। ये तीनों चीज़ें याद करनी है, 50, 30 और 10। और नेक्स्ट इसका वेट होता है 5 ग्राम, ऑलमोस्ट 5 ग्राम। ये भी तुमको याद करना है। ये करने के बाद में अब देखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि राइट सुप्रारीनल ग्लैंड ये होती है ट्राइएंगुलर, ये इम्पोर्टेंट है, ट्राइएंगुलर होती है। और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड ये होती है सेमीलुनर, ये इम्पोर्टेंट है दोनों, है ना। यहाँ से अपन के बॉर्डर और सरफेस निकल के आएंगे। ट्राइएंगुलर है, इसका मतलब अपेक्स भी होता है, बेस भी होता है, बॉर्डर भी होती है, सरफेस भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने राइट सुप्रारीनल ग्लैंड ये होती है ट्राइएंगुलर, और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड ये होती है सेमीलुनर। ठीक है, अब ये बात करते हैं अपन राइट सुप्रारीनल ग्लैंड की। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड ट्राइएंगुलर है। इसका मतलब अपेक्स भी होगा, एक तो अपेक्स हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, और 2 सरफेस होगी। 2 सरफेस कौन सी? एंटीरियर आगे की ओर और पोस्टीरियर पीछे की ओर, और सरफेस हो गई, और 3 बॉर्डर हो जाएंगे। ट्राइंगुलर है, इसका मतलब 3 बॉर्डर हो जाएंगे इसके। कौन कौन से? मीडियल बॉर्डर हो जाएंगे, और लेटरल बॉर्डर हो जाएगा, और एंटीरियर बॉर्डर हो जाएगा। ओके, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये वेरी वेरी सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कितने बॉर्डर होती है, कितने सरफेस होती है ना। राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। ये है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, है ना। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोनों में। बस ये याद करना है, ये ट्राइंगुलर होती है और ये होती है सेमीलुनर। बस, तो अगर इतना भी पता लग गया ना आपको कि ये ट्राइंगुलर होती है, फिर आप लिख सकते हो अपेक्स, बेस, सरफेस और बॉर्डर। सेमीलुनर होती है, इसका मतलब 2 तो एंड होंगे। कौन कौन से? अपर, ऊपर की ओर, एंड लोअर, 2 तो एंड होते हैं, और 2 ही बॉर्डर होते हैं, मीडियल और लेटरल, और 2 ही सरफेस होती है। याद करना है, बॉर्डर, सरफेस और एंड। अब देखो, मीडियल और लेटरल बॉर्डर हो गया ना, इसका मतलब